मुंबई का एक परिवार जिन्होंने घर पर हाउस पार्टी रखी थी। हाउस पार्टी में कुछ मेहमान आए थे और उन मेहमानों को घर वालों ने बिरयानी परोसी। बिरयानी खाने के बाद घर के लोग जो हैं वो वॉक पर गए। वॉक से वापस लौटे तो उन्होंने वाटरमेलन खाया, तरबूज खाने के बाद अचानक से उन लोगों की तबीयत खराब हो गई। घर में 4 मेंबर थे, चारों की तबीयत अचानक से खराब हो गई। रात को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें चेक किया। चेक करने के बाद उन्हें उनकी हालत देखकर आगे रेफर कर दिया कि इनकी हालत बेहद गंभीर है, ये किसी बड़े हॉस्पिटल में जाए। वहाँ जब ये पहुँचे तब तक इनकी हालत और बिगड़ चुकी थी। इन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि हमने बिरयानी खाई थी 10:30 बजे, उसके बाद हमने तरबूज खाया करीबन 1:30 बजे के आसपास। अब डॉक्टर भी हैरान कि ऐसा क्या हुआ तरबूज खाने के बाद जो हालत इतनी ख़राब हो गई। पहले तो केस लग रहा था पॉइजन का है या फूड पॉइजनिंग का है, लेकिन इतने कम टाइम पीरियड में कैसे इतनी हालत ख़राब हो जाएगी। और सुबह होते होते 10:30 बजे उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद उनकी माँ की मौत हो जाती है बेटी की, उसके बाद बड़ी बेटी की मौत हो जाती है, और जो घर के मुखिया थे मतलब इनके पिता, उनकी भी मौत हो जाती है। मतलब चारों लोगों की एक ही दिन में मौत हो जाती है। और ये सब कुछ 24 घंटे के भीतर हुआ। लेकिन ऐसा क्या था उस तरबूज में? क्या ये फूड पॉइजनिंग का केस था, ये पॉइजनिंग का केस था या कुछ और? इस मामले में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि अब ये केस आने के बाद हर कोई डर रहा है तरबूज खाने से। हर कोई कह रहा है कि क्या तरबूज खाने से मौत हो सकती है, और सोशल मीडिया पर ये खबर तेज़ी से वायरल है। हर कोई यही बता रहा है। आप किसी से भी जाओ पूछो कि मैं तरबूज खा रहा हूँ, अरे तरबूज से तो 4 लोगों की मौत हो गई। तो ये एक्चुअल में पूरा मामला क्या है, डॉक्टर्स इसके बारे में क्या बताते हैं, पुलिस ने इस केस में क्या बताया अब तक, और जांच में क्या कुछ निकल कर आया, हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। अब्दुल कदार, जिनकी उम्र 40 साल है और वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई के जे मार्ग में रह रहे थे। उनकी पत्नी उनके साथ रहती हैं और उनके 2 बच्चे हैं। एक का नाम है जैनब और एक का नाम है आयशा। दोनों की उम्र, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 16 साल है। और इसी बीच ये अपनी एक मोबाइल एसेसरीज़ की दुकान चलाते हैं। आसपास में इनका अच्छा नाम है, ये फैमिली बहुत ही अच्छी है, लोगों से अच्छी बातचीत है और इनके बहुत सारे दोस्त हैं। मतलब रेगुलर बेस पे ये घर पे गेट टुगेदर रखते हैं और लोगों को दावत पर बुलाते हैं और लोगों को खिला पिला कर भेजते हैं। ऐसे में इन्होंने अपने कुछ रिलेटिव्स को घर पर बुलाया था, बिरयानी की दावत दी थी और कहा था कि आप सैटरडे को आइए, सैटरडे को हम रात को घर पर आपके लिए दावत रखें। तो कुछ इनके मेहमान आए और उन मेहमानों के साथ ये मिलकर इन्होंने दावत का प्लान किया और फिर बिरयानी बनवाई। घर पर बिरयानी बनाई, उन सबको परोसी गई बिरयानी, और घर के जितने मेहमान थे 10:30 बजे के आसपास सब ने बिरयानी खा ली। बिरयानी खाई, बहुत देर बातचीत हुई, बहुत टाइम लोगों ने एक दूसरे का हालचाल जाना। ये सब कुछ होने के बाद अब उन्होंने कहा कि अब हम चलते हैं, और उनको छोड़ने के लिए बाकी परिवार भी नीचे आ गया। अब जो बाकी परिवार के 4 लोग थे वो चारों नीचे गए, वॉक करने लगे। वॉक कर कर ये ऊपर आए। अब इन्होंने मार्केट से एक दिन पहले ही तरबूज लाया था, वाटरमेलन। अब इन्होंने कहा कि मसाला हमने बहुत खा लिया बिरयानी का, और थोड़ा सा मसाला खाने के बाद हैवी सा लग रहा है, तो हम कुछ ठंडा खाते। तो उन्होंने बोला आइसक्रीम खा के फ़ायदा नहीं, रात को शुगर बहुत ज़्यादा होता है, तो हम वाटरमेलन खाते जो हमने लाए। वाटरमेलन लाते और आधा वाटरमेलन कट करते, और उस आधे वाटरमेलन को 4 भागों में कट करके घर के चारों परिवार खाते हैं। अब वो खाने के बाद इनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, उल्टी होने लगता है, पेट में दर्द, सर चकराने लगा। अब ये अचानक से समझ नहीं पाई कि ये चीज़ें अगर एक को होती तो समझ में आता है, चारों को ये मतलब ये कोई चीज़ खाने से ही हुई है, क्योंकि सबकी टाइमिंग सेम थी। तो इनको जब अनईजी सा फील होने लगा और जब इन्हें लगा कि हमारी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो ये पास के ये क्लिनिक में गए और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि आपकी हालत तो ज़्यादा गंभीर हो गई, आपको ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है, आप ऐसा करिए कि आप पास की हॉस्पिटल है जे हॉस्पिटल, वहाँ जाइए, वहाँ जाके डॉक्टर्स को दिखाइए। इसके बाद अब ये पूरी तारीख है 25 तारीख की रात को ये तुरंत जाते हैं जे हॉस्पिटल। जे हॉस्पिटल जाते हैं तब तक इनकी हालत जो है और बिगड़ जाती है। इन्हें लूज़ मोशन और इनकी तबीयत जो है अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती, फीवर, और इनकी बॉडी एक तरह से कहा जाए तो सुस्त पड़ गई थी। और अब ऐसे में इनकी हालत और ख़राब होती जा रही थी। जब डॉक्टर्स ने इनका इलाज करना शुरू किया, इनको ग्लूकोज लगाया और बाकी जो ट्रीटमेंट था वो दे रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनको हुआ क्या है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह 10:30 बजे जो इनकी सबसे छोटी बेटी है जैनब, उसकी मौत हो गई। अब जैनब के मौत के बाद कुछ टाइम बाद ही जो इनकी दूसरी बेटी है आयशा, उसकी भी मौत हो गई, और इनकी पत्नी नसरीन, उनकी भी मौत हो गई। और शाम होते होते जो घर के मुखिया थे अब्दुल कदार, उनकी भी मौत हो गई। अभी मौत होने के बाद हर कोई हैरान हो गया। पूरे मोहल्ले में ये खबर ऐसे फैली कि अचानक से ऐसे मौत कैसे हो गई, किसी ने इन्हें जहर तो नहीं दिया।
तो इन्होंने डॉक्टर को, जब ये पहले डॉक्टर को दिखाया था तो इन्होंने डॉक्टर को बताया था कि हमने तरबूज खाया, तरबूज खाने के बाद से ही हमारी तबीयत ऐसी हो गई। इसके बाद हॉस्पिटल में इनके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें मिली, केमिकल्स मिले, बताया जा रहा है कि जिनसे हो सकता है कि इनकी हालत ख़राब हुई और उस वजह से मौत हो सकती है। लेकिन अभी विस्तार रिपोर्ट आने में टाइम है जिसमें डिटेल में ये जानकारी मिलेगी कि ऐसा हुआ क्यों। अब लोगों में बहस छिड़ गई कि तरबूज खाने से मौत हुई है और हर कोई अब तरबूज खाने से डर रहा है और कई लोग चाह रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, क्या तरबूज खाने से सच में मौत हो जाती है, क्या तरबूज में कोई ऐसा केमिकल मिलाया जा रहा है जिसको खाना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसी विषय में हमने फोर्टिस गुरुग्राम के डॉक्टर प्रोफेसर अमित जावेद जी का पक्ष जाना और वो इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, तो मुझे लगा उन्हीं से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार उन्हें सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बताया इस बारे में। आजकल एक न्यूज़ बहुत चर्चा में है कि एक फैमिली के 4 लोगों ने, 4 सदस्यों ने एक वाटरमेलन खाया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। देखिए, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है एंड एज ए डॉक्टर इस पे मेरे लिए कमेंट करना मुश्किल होगा, बट इसके ज़रिए मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आजकल जो फल सब्जियाँ मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसमें काफ़ी कंटामिनेशन होता है। फलों को राइपन करने के लिए, उनको पकाने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड इस्तेमाल होते हैं जो कि इनको आर्टिफिशियली राइपन कर देते हैं। फलों को और सब्जियों को ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए आर्टिफिशियल डाइज, आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स का भी इस्तेमाल होता है। फलों के स्वाद को ज़्यादा मीठा बनाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि सैकरिन, इनका भी आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो सारे केमिकल्स हैं ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अमूमन जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इनको इस्तेमाल करने से, इनको कंज्यूम करने से वो किसी को पेट में दर्द हो सकता है, नौजिया हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती है, बुखार आ सकता है, वीकनेस हो सकती है। अगर इंडस्ट्रियल लेवल कंटामिनेशन हो जाए, ज़्यादा मात्रा में कंटामिनेशन हो जाए तो कभी कभी ये केमिकल्स हमारे ब्रेन को नुकसान कर सकते हैं, हमारी किडनी को नुकसान कर सकते हैं, हमारे लिवर को भी नुकसान कर सकते हैं। तो हम कैसे पहचाने कि कौन से फल कंटामिनेटेड हो सकते हैं? तो अगर आपके फलों में कुछ आपको वाइट सा पाउडर नज़र आता है तो ये कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर हो सकता है। अगर आपको यूनिफॉर्मली बहुत ही रंग वाला फल दिख रहा है तो हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल किया गया हो। आप अपने फलों को, अपनी सब्जियों को बहुत अच्छे से वॉश करें, इनके स्किन को प्रॉपरली पील कर लें अगर आपको कोई डाउट है, और एक भरोसेमंद वेंडर से अपने फल या अपनी सब्जियां खरीदें। तो देखा आपने, डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी फ्रूट्स है उसे जल्दी पकाने के लिए और वो जल्दी पक जाए तो इसलिए केमिकल्स लगाए जाते हैं, इंजेक्शंस मारे जाते हैं, और कभी कभी वो ज़्यादा मात्रा में हो या वो सही तरह से मिक्स नहीं हुए, सही टाइम पीरियड ना दिया हो और उसके पहले ही आपने खा लिया, वो केमिकल अगर आपके शरीर में जा रहा है तो वो हार्मफुल हो सकता है और उससे कहीं ना कहीं आपके शरीर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में बहुत बार बोला जाता है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुख कीजिए, ऑर्गेनिक खाने को आप अपनाइए अपने डेली रूटीन में। लेकिन मिलावट हर जगह है, लेकिन पता नहीं हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमारी जो FSSAI है वो क्या कर रही है, वो इन सब चीज़ों को कैसे रेगुलेट कर रही है, क्योंकि आए दिन हम ऐसे केसेस देख रहे हैं कि मार्केट में इतना ज़्यादा मिलावटी चीज़ मिल रही है, इतना ज़्यादा मिलावटी खाना मिल रहा है, इतना ज़्यादा मिलावटी राशन मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आए दिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें देखने मिल रही है। कहीं पुलिस ने रेड की, यहाँ पकड़ में आया है। फिर हमने अभी हाल फिलहाल में बुलंदशहर में देखा जहाँ पनीर और जो मक्खन था वो पूरी तरह से केमिकल का यूज़ करके बन रहा था। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें भी जागरूक होना है कि जो चीज़ें हमें मार्केट में मिल रही हैं वो चीपर दामों में मिल रही है, वो सही है कि नहीं। तो ऐसे में अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो आपको सावधानी तो बरतनी है। और देखिए, डॉक्टर्स ने भी बताया कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो बड़ा ध्यान दीजिए, उसके कलर्स को, उसके टेस्ट को, उसके स्मेल को देखिए कि वो ख़राब तो नहीं हो गया है। और अगर आपको कोई भी ऐसी गड़बड़ी लग रही है तो आप अवॉइड कीजिए उन्हें खाना। बॉयल चीज़ें खाना ज़्यादा बेटर होता है। हम कहा जाता है कि बॉयल सब्जियाँ जो हैं वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप वो खा रही है, अपने खाने में रिच प्रोटीन रखिए, प्रोटीन आपके खाने में ज़्यादा होना चाहिए, कार्ब्स कम होना चाहिए। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिन्हें मुझे लगता है डेली लाइफस्टाइल में हर किसी को फॉलो करना चाहिए। मैं खुद फॉलो करता हूँ कि मुझे इतना प्रोटीन इंटेक लेना है, फिर उसके बाद मुझे इतना कार्ब्स खाना है। और अच्छी रूटीन अगर आप अभी से फॉलो करते हो और अच्छा खाना फॉलो करते हो तो शायद मुझे लगता है इन सब चीज़ों से बच सकते हो। कि फूड पॉइजनिंग के केस ही तभी आते हैं जब आप बाहर का खा रहे हो और कुछ ख़राब खा रहे हो, क्योंकि लोग फ्रिज में रख के, कोल्ड स्टोरेज में रख के
उस ग्रेवी को, जो बटर पनीर खा रहे हो उस ग्रेवी को सड़ा देते एक तरह से। वो कई दिनों का जो ग्रेवी होता है उसे यूज़ कर देते। गर्मी का समय चल रहा है, वैसे भी चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और मुझे लगता है कि अभी किसी निष्कर्ष पर आना कि ये जो 4 मौतें वाटरमेलन से ही हुई हैं, ये मुझे लगता है अभी जल्दबाजी होगी। भी हमें वेट करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि रिपोर्ट में क्या आता है, विसरा रिपोर्ट में क्या आता है। क्योंकि आपने एक खबर देखी होगी कि डोसा खाने से परिवार के बच्चों की मौत हो गई, लेकिन बाद में पता चला परिवार ने जहर दे दिया। तो कुछ ऐसा केस ना हो, अभी हम वेट करते हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो भी कुछ सामने आएगा वो हम आप तक लेकर आएंगे। और जाते जाते आप एक बार पुलिस ऑफिसर का बाइट सुनिए, इस मामले में उन्होंने क्या जानकारी दी। सर, जेजे मार्ग पुलिस थाने में एक केस रजिस्टर हुआ है एडीआर, जिसमें एक ही फैमिली के 4 लोगों की मौत हो गई है फूड पॉइजन से। सर, क्या तफसील है एफआईआर के मुताबिक, बता दीजिए। जेजे मार्ग पुलिस थाने में एक अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें एक ही मुस्लिम फैमिली के 4 सदस्य जो थे, हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां, इनकी मौत हुई है। इसमें 25 अप्रैल को उन्होंने घर पे और भी कुछ रिश्तेदार घर पे बुलाए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाया था। उसके बाद एक करीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे खाना खाने के बाद बाकी सब रिश्तेदार चले गए थे और रात में 1-1:30 के करीब उन्होंने तरबूज खाया था। उसके बाद सुबह से 5-6 के करीब उनको वॉमिटिंग और लूज मोशंस की कंप्लेन होने लगी थी। उसके बाद उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया था और कल इन 4 की जो है वो मौत हो चुकी है। इन पे पोस्टमार्टम किया गया है और जो फूड के सैंपल्स है और जो बॉडी में सैंपल्स थे वो भी सैंपल्स पोस्टमार्टम में लिए गए हैं और इसकी आगे की जांच जो है जारी है।